एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ट्रेडर सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट 8 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 7 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसके अंदर जाके मिस करने वाले पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे डिस्कशंस में बहुत सारे जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करवा रहे हैं। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्निंग एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज, नोडल एजेंसीज का नाम्स अब्रीवेशंस बहुत जगह में यूज करवा रहे हैं। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है। फ्यूल सेल ऑपरेटेड बैटरी व्हीकल, ओके, उसका अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर मान लो एक हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो भी सीरीज हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए प्लान है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएगा। पैरेलल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए प्लान है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएगा। टोयोटा प्रिउस में इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या है बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, सो फ्यूल सेल ऑपरेटेड बैटरी व्हीकल में आप देखिएगा तो इंटरनल कम्बशन इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाई वोल्टेज बैटरीज है। ठीक है, सो हाई वोल्टेज बैटरी से पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज लाइन्स है। ठीक है, वो बराबर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर चलने के लिए वी आर हैविंग पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। हम लोग सीधा थ्रू द फ्यूल सेल्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को चल के हमारा मोटर को चालू कर सकते हैं। हाई वोल्टेज हीटिंग सिस्टम है, एयर कंडीशनर्स है। सो ड्राइविंग कभी हो जाएगा तो मान लो हमारा फ्यूल सेल बंद है, ठीक है, हमको सिर्फ हमारा गाड़ी को चलने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर एज अ ड्राइविंग काम करेगा। सो चलने वाला पावर को इलेक्ट्रिक बैटरी से लेके थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमको ड्राइविंग भी करने का, वो सेम टाइम चार्जिंग भी करने का, तो हमको क्या करने का, फ्यूल सेल्स को एक्टिव करना पड़ेगा। सो उसी टाइम क्या हो जाएगा, फ्यूल सेल से पावर जनरेट हो जाएगा। वो जनरेट वाला पावर थ्रू द पावर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हाई वोल्टेज बैटरीज में से हो जाएगा। एंड सेम टाइम इलेक्ट्रिकल मोटर एज ए यूनिट काम करेगा। सो उसका जरूरत वाले पावर को इलेक्ट्रिकल बैटरी हाई वोल्टेज बैटरी से लेगा थ्रू द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम लोग करवा रहे तो उसी टाइम में भी सो ये इलेक्ट्रिक मोटर को एज ए जनरेटर यूज करके पावर को जनरेट करके हाई वोल्टेज बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। सो सीरीज हाइब्रिड का मॉडल में देखेगा तो उसका अंदर एक इंटरनल कंबशन इंजन है, डीसी टू डीसी का कन्वर्टर्स है, जनरेटर्स है, पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल्स है। ओके, एंड हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम दैट इज बैटरीज को रखने के लिए एक जगह है, ट्रैक्शन मोटर अलॉन्ग विद गियर बॉक्सेस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक पंप्स भी उसका अंदर देख सकते हैं, एंड हाई वोल्टेज जंक्शन बॉक्सेस भी है। अगर पैरेलल हाइब्रिड के बारे में देखें तो उसका अंदर इंटरनल कंबशन इंजन हो सकते हैं, एसी कंप्रेसर्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके, हाई वोल्टेज बैटरीज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, चार्जिंग कॉन्टैक्ट भी है। टोयोटा प्रिउस का बारे में आप देखेंगे तो इसको पावर स्प्लिट हाइब्रिड मॉडल बोल के बताएगा। क्यों, मतलब इसमें अंदर बैटरीज भी है एंड फ्यूल टैंक भी है। ठीक है, सो फ्यूल से हम लोग इंजन को रन कर सकते हैं, ओके, एंड बैटरी से हम लोग इंडिविजुअल हमारा मोटर्स को भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कभी भी बूस्ट मोड में और इंडिविजुअल मोड्स में हमारे इक्विपमेंट को चलने के लिए बैन करवा रहे तो उसका रिक्वायर्ड पावर वो स्प्लिट करके कुछ मतलब 100% स्पीड में हमको चलने के लिए प्लान है तो 50 हमारा इंजन से लेगा, दूसरा 50 हमारा बैटरी से लेगा। मतलब तो दोनों को यूटिलाइज करके बराबर काम करेगा। अगर कभी भी हम लोग एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करवाते हैं उसी टाइम वो दोनों मोटर्स एज ए जनरेटर काम करेगा, वो जनरेटर वाला पावर हमारा रिक्वायर्ड बैटरीज में सेव हो जाएगा। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन का दबा दो। अगर वीडियो पसंद है तो आप आपका दोस्त लोगों को शेयर करवा दो। ठीक है, आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, ओके, हमारे साथ ट्रेनिंग लेने का, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ, हम लोग ऑनलाइन में ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, वो भी स्पेशली सीमेंस, एलेंब्रोली एंड डेल्टा पीएलसीज के बारे में आप समझना पड़ेगा, तो अब हमको कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। आप जीसीसी कंट्रीज में काम करवा रहे हैं, वो भी स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में आप काम करने के लिए प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। वी कैन गिव ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन। अगर ईबी पेबल बिल्कुल अवेलेबल नहीं, वही जगह में डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आपका एग्रीकल्चर फार्म्स है, उसमें क्रॉप्स को आप एनिमल से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। उसके लिए सोलर फेंसिंग किट हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन का एंड इवन सोलर स्टेबलाइजेशन पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग सपोर्ट दिएगा। हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का
ठीक है, बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा, उसमें भी आपको ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन हो तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट से, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।